हेलो साथियों। देखो साथियों, आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको ना गवर्नमेंट बुक से पढ़ना चाहिए। और गवर्नमेंट बुक्स कौन सी है? गवर्नमेंट की बुक्स है एनसीईआरटी। हर चीज जो है बनाया जाता है, पेपर भी जो बनाया जाता है उसमें एनसीईआरटी को ही बेस रखा जाता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो भी बेस बनाएंगे अपने पढ़ाई का या अपनी जो तैयारी करेंगे उसमें सबसे पहले चीजों को सीखने के लिए हम एनसीईआरटी लेंगे। बाद में आगे चलकर हम और वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, आपको एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको करने के लिए क्या क्या बातें पता होनी चाहिए वो सीखेंगे, और साथ में सारे क्वेश्चंस करेंगे। छोटे से छोटा क्वेश्चन, सरल से सरल क्वेश्चन और टफ से टफ क्वेश्चन हम करेंगे। और अपना जो मैथ का बेस है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो धैर्य के साथ आप कर सकते हैं। अगर जिसको लगता है कि मैथ ठीक है तो वीडियो को पॉज करें और पॉज करके सामने जो क्वेश्चन देख रहे हैं उनको सॉल्व कर लें। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है देखने में, मत देखिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो शांति से पेशेंस के साथ इसको देखिए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस सवाल में दे रखा है, एक सेकेंड, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। देखिए, इसमें क्या कह रखा है, बिना पुनरावृत्ति। इसका मतलब होता है विदाउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं करना है हमें कुछ भी। हमको बिना रिपीट करे 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, ये कहा है इसमें। तो देखो 2 है, 8 है, 7 है और 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए देखो हमें पता होता है ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही तो चलता है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मुझे, आप मान लीजिए, 1000 नंबर वाली संख्या बड़ी बनानी है तो बताइए 8000 बड़ा होता है कि 9000 बड़ा होता है? 9000 बड़ा होता है। यानी कि इधर जो आपका 1000वें पॉइंट पोल है या जो भी पहला डिजिट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, वो बड़ी होनी चाहिए। तो 2874 में बड़ा क्या होना चाहिए? सबसे पहले कौन सी डिजिट लें? ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, कौन सी लें? फर्स्ट पे लेते हैं सबसे बड़ी। अब उसके बाद हमारे पास कौन सी बची है? 7। अब उसके बाद हमारे पास कौन सी बची है? 4। और फिर 2। तो 4 अंकों की दिए हुए नंबरों से बिना रिपीट करे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनी? 8742। अगर अब मुझे छोटी बनानी है तो छोटी बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट रिवर्स कर दीजिए, 2478। ठीक है ना? सबसे पहली संख्या जो होगी वो सबसे छोटी, फिर उससे हल्की सी बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी करेंगे तो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी 4 अंकों की। आई बात समझ में? ऐसे ही एक सवाल और करते हैं। 9741 है, 9741। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? अच्छा, ये तो अपने आप ही बनी हुई है, सबसे बड़ी यही है। फिर उसके बाद ये इससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। अब सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो 1479। ये क्या हो गई? सबसे बड़ी। और ये क्या हो गई? सबसे छोटी 4 अंकों की। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज सीखनी है, ये सी वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है। 4750। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ। जैसे ये 39 है, ठीक है, इसको 39 पढ़ते हैं। अगर इसमें मैं एक जीरो यहाँ लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? 390। यानी कि यहाँ इस जीरो की इंपॉर्टेंस है एंड में लगाने की। लेकिन अगर मैं 39 से पहले जीरो लगा दूं तो अब क्या पढ़ेंगे इसे? अब ये और ये आपस में बराबर है, ये भी 39 है और ये भी 39 है। यानी कि जीरो अगर शुरुआत में लगता है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है? इंपॉर्टेंस कब बनती है जीरो की? जब बाद में लगा देते हैं। ठीक है ना? अगर आप बैंक में, आपको कोई चेक दे रहा है और उसने आपको 1000 रुपए दिए, ठीक है, और उसमें एक जीरो आपने खुद अपनी मर्जी से लगा ली तो 1000 क्या बन जाएगा? 10,000 बन जाएगा। ठीक है ना? लेकिन 1000 से पहले आपने जीरो पहले लगा लिया तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। 1000 1000 ही रहेगा। आई बात समझ में? क्या कर रहा हूँ? जीरो शुरुआत में नहीं लगाते हैं। जीरो मतलब शुरुआत में लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या में, लेकिन एंड में लगाने से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है? तो इसी चीज को समझते हुए हमें ये सवाल करना है 470 वाला। इसमें क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। इसमें ये क्या बोल रहा है? इसमें ये कह रहा है
कि आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 7, फिर उसके बाद 5, फिर 4 और फिर 0। तो ये तो सबसे बड़ी हो गई। अब बड़ी के बाद छोटी बनानी हो तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? इसमें है 0। लेकिन मैं 0 अगर पहले ले लूंगा तो ये 3 अंकों की संख्या बनेगी, क्योंकि ये 0 से तो ये संख्या का कोई मतलब ही नहीं है। हम रीड क्या करेंगे? अगर जैसे मैं बनाई दूं 0, फिर आएगा क्या आपका 4, 5, 7, ये क्या बन गया 457। क्या बना? 457। 457 तो 3 अंकों का होता है, इसलिए इस 0 का कोई मायने नहीं रहेगा। ठीक है, हमेशा 0 एंड में ही मायने रहता है, शुरुआत में 0 का कोई मायने नहीं रहता है। तो ये सबसे छोटी संख्या नहीं हुई, क्योंकि ये तो 3 अंक की बन गई। मुझे बनानी कितने की है? 4 अंक की। तो 4 अंक की बनाने के लिए मैं सबसे पहले 4 लूंगा, क्योंकि सबसे छोटी इनमें कौन सी है? 4 ही है। तो 4 है तो उसके बाद अगला छोटा नंबर क्या आएगा? 0। अब 0 ले सकता हूँ, यहाँ पर 0 मायने करेगा, इसको यहाँ पर तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा? छोटे में 5, और फिर उसके बाद क्या आएगा? 7। तो ये बन गया 405। तो समझ गए साथियों, 4057 जो है सबसे छोटी संख्या है, ना कि 457। ये 3 अंकों की और ये 4 अंकों की है, और 4 अंकों की बड़ी संख्या 7540 है। ठीक है, तो बाकी के बचे ये 2 सवाल डी और ई आपकी एक्सरसाइज है। आप मुझे इनको कमेंट बॉक्स में बताइए कि बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट क्या बनी 1762 की, और स्मॉलेस्ट क्या बनी। ठीक है, या आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप पर जिसकी टेलीग्राम की मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और व्हाट्सएप की जो नंबर है वो ये है 7060788277। ओनली आपको सिर्फ क्या करना है? व्हाट्सएप करना है और आप अपना आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए क्या कह रहा है, कोई भी एक अंक लो और उसका 2 बार प्रयोग कर सकते हो, यानी एक नंबर को 2 बार रिपीट कर सकते हो, और 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनानी है। यानी कि हमारे को तीन तीन अंकों की संख्याएं, 3-3 अंक दे रखे हैं, और मुझे 4 अंक की संख्या बनानी है, यानी कि कोई भी एक नंबर मुझे रिपीट करना है। अब ध्यान देखिए 387 है, और मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट संख्या बनानी है। तो बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ा नंबर जो है उसको 2 बार रिपीट कर दो, तो 8 8। अब बाकी नंबरों को रिपीट नहीं कर सकता, तो बन गया ये 7 3। समझ में आ रही? 2 बार रिपीट क्यों करा? क्योंकि सवाल नहीं कहा है 2 बार रिपीट। अब स्मॉलेस्ट बनानी है, तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या को मैं 2 बार रिपीट कर दूं, 3 3। उसके बाद क्या आएगा? 7 या 8, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। अगर आप 8 ले लेंगे पहले तो 87 बन जाएगा। 87 तो बड़ा होता है 78 से, ऐसे कर रहा हूँ। अगर आप 3 3 8 7 लेंगे तो ये इससे बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको ना लेके हमें तो छोटा ही वाला लेना है 78। यानी कि समझ गए ना क्या करना है। इसी तरह से अब 905 है, 905। अब 905 में बड़ी संख्या बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़े नंबर को 2 बार रिपीट कर दीजिए, और फिर क्या बनाइए? 0, और फिर उसके बाद 5 ले लीजिए। 0 क्यों लिया और 5 लिया? क्योंकि अगर 0 एंड में ले लेता तो 50 बन जाता। अभी क्या बनना है? सिर्फ 5 बनना है। 05 को क्या पढ़ेंगे? 5, और 50 कर दे तो बड़ा। अब छोटा बनाना है, स्मॉल, तो क्या करेंगे? अब 0 को पहले ले लूंगा, मान लो मैंने 2 बार 0 पहले ले लेता और फिर बाद में 5 लेता, तो ये 2 अंकों की संख्या बनी 59। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई, क्योंकि इस 0 को तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए हमें 0 शुरुआत में ना लेके हमें क्या लेना पड़ेगा? 5, और 5 के बाद लगाएंगे 0, और 0 के बाद एक बार 9, क्योंकि एक एक बार तो ले सकते हैं कोई भी, बस एक ही संख्या को 2 बार रिपीट करना है। वो हमने 5 कर ली, बाकी ये ले लिया। तो ये लार्जेस्ट हो गया और ये स्मॉल हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सी वाला करना है और फिर डी वाला करना है। इनको भी कॉपियों में करिएगा। ठीक है, अब सवाल है, दिए गए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या
बनाइए। प्रतिबंधों का मतलब होता है कंडीशन। आपको कंडीशन दे दी है कि अगर ऐसा करके आपको इस सिचुएशन में ये काम करना है। जैसे कि पहला एग्जांपल सॉल्व हो रखा है, अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहेगा और आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है 4 अंकों की। यानी कि 7 की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। वो क्या है? वो रहेगी आपकी किस पर? वो आपकी रहेगी इकाई पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इकाई पर 7 फिक्स कर दिया। आप सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी के लिए पहला नंबर 9 ले लिया, दूसरा नंबर उससे छोटा 8 ले लिया, और फिर क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 7 तो यहाँ पर फिक्स है। ठीक है ना? चारों अलग अलग लेने हैं। फिर उसके बाद सबसे छोटी, तो मैंने सबसे छोटी के लिए पहले 0 नहीं लिया, पहले क्या लिया? 1 लिया है। 0 ले लेता तो 3 अंकों की बन जाती है। 1 ले लिया, फिर 0 लिया, फिर 2 लिया, फिर 7 लिया। इस तरह से ये मेरी सबसे छोटी बन गई। अब क्या कह रहा है? अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहे, यानी इकाई, दहाई, यहाँ पर ये फिक्स है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? भाई यहाँ पर क्या आएगा? 9, फिर 8, 4 आ चुका है इधर, तो यहाँ पर क्या आएगा? 7। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या यही बना सकते हैं। सबसे छोटी संख्या के लिए यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? 1, फिर 0, 4। अब 1 और 0 आ गया, इसके बाद क्या लेना है? 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गई? सबसे छोटी। अब ये ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, इनको आप करिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मान लीजिए आप 2 अंक और 3 लेते हैं। 2 अंक, 2 और 3 लेते हैं। इन अंकों का समान बार दोहराते हैं। 4 अंकों की संख्या बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है? ठीक है, आपको क्या बोला? एक एक अंक लेना है 2 और एक अंक लेना है 3। इन इसको भी 2 बार रिपीट कर सकते हो, इसको भी 2 बार रिपीट कर सकते हो। तो आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो भाई बड़ी संख्या के लिए 2 बार 3 ले लो पहले, फिर 2 बार 2 ले लो। कितना सिंपल है। ये तो हो गई लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट बनानी है तो 2 बार 2 ले लो और 2 बार एंड में 3 ले लो, है कि नहीं? ये बन गया स्मॉल है। आपसे कहा जाए कि और कौन कौन सी संख्या बन सकती है, तो भाई हम ये भी तो कर सकते हैं। 3 3 बाद में ले लो, 2 2 ले लो इधर, या 2 इधर ले लो, 2 इधर ले लो, 3 3 ले लो। ये मेरा कहने का मतलब है कि जो कंडीशन दी है इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हम बना सकते हैं। और कौन सी बना सकते हैं? 3 2 3 2 2 3 2 3। इस तरह से करके भी हम बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। लेकिन हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना सीख लिया कि 2 अंकों को 2 बार रिपीट करेंगे तो लार्जेस्ट ये बनेगी, स्मॉलेस्ट ये बनेगी। बाकी 4 संख्या और बना दी कि अगर इनका अरेंजमेंट हम इस तरह से कर दें तो और क्या क्या बन सकती है। तो ये था इस वीडियो में, क्योंकि एक्सरसाइज ये दी थी। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊंगा और हम उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके अपने विचारों को मुझ तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।